सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स अभी से जो है पढ़ा जाए, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट जो है इसका दिसंबर है एग्ज़ाम का। हो सकता है कि दिसंबर लास्ट या ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट करता है तो जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अभी से अगर आप अंग्रेज़ी पे अगर ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तो फिर एट ए टाइम उस समय आपको इंग्लिश में नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें इंग्लिश में जो है मेरिट लिस्ट के लिए नंबर लाना है, तो आपको नंबर लाना पड़ेगा, तभी जा कर के मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। यानी कि एक एक दो दो नंबर का खेला होता है लास्ट में, उसी में आप या तो सिलेक्शन में होते हैं या सिलेक्शन से बाहर होते हैं। तो अभी से अगर मान के चलिए पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना आपके पास टाइम, ढाई महीना मान के चलिए मोटा मोटी टाइम है, क्योंकि बीच में बहुत सारा त्यौहार भी है। तो 2.5 महीने में इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये टोटल वीडियो होगा। और इस वीडियो को जो है आप लोग अगर ठीक लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इंग्लिश के टॉपिक पे आज हम बात करते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को अभी से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश में दोस्तों कि ये सिलेबस देख लीजिए कि इंग्लिश का सिलेबस में क्या क्या कहा जा रहा है। और देखिए जो 4 पोस्ट है, चारों के लिए इंग्लिश है, चारों में इंग्लिश आएगा, चारों में इंग्लिश कंपल्सरी है, मेरिट लिस्ट में नंबर जुड़ता है। तो इंग्लिश में सबसे पहले आप देख लीजिए कि इंग्लिश के लिए कितना ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए कि इंग्लिश जो है आपको 20 नंबर का जो लेटर राइटिंग प्रेसेज राइटिंग पूछेगा। जैसे देखिए 20 नंबर में आपको क्या क्या पूछेगा, पहले तो पीटी में भी पूछेगा और मेंस में भी पूछेगा। तो इसमें मेंस का देख लेते हैं। मेंस में आपको लेटर राइटिंग पूछेगा, एक एस्से पूछेगा, एक प्रेसेज पूछेगा, कम्प्रीहेंशन पूछेगा, और वोकैब जो है वो भी पूछेगा। यानी कि देखने में लग रहा है कि 4-5 ही टॉपिक है। ये है पूरा इंग्लिश का संसार है ये टोटल। मतलब इसमें देखिए आपको लास्ट में क्या होता है, एक एक नंबर, डेढ़ नंबर, आधा नंबर के मार्जिन से लड़का लोग छंट जाता है या तो नौकरी पा जाता है। तो इसमें अभी से आपको देखिए लेटर में क्या है कि अगर जैसे होता क्या है कि अभी से अगर आप तैयारी नहीं करते हैं लेटर का, या तो ये राइटिंग लिखने का, लेटर राइटिंग लिखने का, या एस्से लिखने का, या प्रेसेज राइटिंग लिखने का, तो उस समय अगर आप 10 दिन में या 5 दिन में सोचिएगा कि हम पूरा का पूरा लिख ले, पूरा का पूरा जो है बढ़िया से जो है आपका वर्ड का जो कलेक्शन होता है वो धीरे धीरे होता है। यानी कि जब आप लेटर राइटिंग लिखते हैं तो जो लिखने का जो एक्सपीरियंस है उसमें जो आपका लेटर राइटिंग में जो वर्ड का जो यूज कीजिएगा वो आप धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होता है। वो एक बार ये नहीं है कि एक बार में इम्प्रूव हो जाता है। तो उसके लिए अभी से आप साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में कम से कम एक हिंदी और एक इंग्लिश का लेटर राइटिंग, प्रेसेज राइटिंग, कम्प्रीहेंशन ये आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा वोकैब के लिए बात करेंगे, ये सप्ताह में कम से कम एक अभी से आपको लिखना ही लिखना है, उस पर टाइम देना ही देना है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि वोकैब, तो वोकैब आप अभी से देखिए, वोकैब इसमें ज़्यादा नहीं, आप मान के चलिए जो आप MTS SSC का जो MTS का आप तैयारी करते हैं, SSC MTS का जो तैयारी करते होंगे, तो MTS के लिए आप इंग्लिश जहाँ से भी पढ़ते हैं, जो बुक से भी पढ़ते हैं, उसी बुक से आप जैसे मान लेते हैं कि ज़्यादातर लड़का MTS के लिए जो पढ़ता है वो बिहार सेंट्रल SSC का इंग्लिश पढ़ता है और उसका वर्ड रटता है, वही आपको वर्ड रटना है। जैसे MB प्रकाशन का हो गया वर्ड, उसी वर्ड को जो है तैयार कीजिए MB प्रकाशन के बुक से, जो अजय कुमार सर का है, अजय सिंह का है, उन्हीं के बुक से जो है आप वर्ड जो है कलेक्शन कर सकते हैं, उन्हीं के वर्ड का जो है तैयारी कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका वोकैबलरी का बात। देखिए आगे और अंग्रेज़ी के बारे में बात करते हैं। जो देखिए पीटी में जो आपको जो पढ़ना है उसके लिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कॉमन एरर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉमन एरर्स,
समझते होंगे। अशोक कुमार सिंह का जो बुक है उतना आपको टोटल के टोटल नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको कुछ कंसेप्ट जो है उसमें से पढ़ना ही पढ़ना है, जो हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे धीरे धीरे करके। फिल इन द ब्लैंक्स। एंटोसाइनो, देखिए एंटोसाइनो अजय कुमार सिंह के बुक ले लीजिएगा, उससे आप पढ़िएगा। स्पेलिंग डिटेक्शन, जैसे एंटोसाइनो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्शन, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइटम्स, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि इसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो आपको इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, इसको आप लिख लीजिए कॉपी पे कि हाँ ये टॉपिक्स हमको पढ़ना है, और इस टॉपिक को आपको अभी से पढ़ना होगा। अभी से डेली आपको 2-2 घंटा टाइम देना होगा, तब जा कर के ये पूरा टॉपिक जो है ख़त्म होगा। इसको ख़त्म करने में आपको कम से कम 3 से 3.5 महीना लग जाएगा, 3 महीना कम से कम लग जाएगा। तो आप अभी से डेली अगर 2 घंटा पढ़िएगा तभी जा कर के जो है ये ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी जो है ख़त्म होने वाला है। और मान लेते हैं कि कितना लड़का अभी बिहार सचिवालय का तैयारी कर रहा है, तो वो सोचेगा कि अभी बिहार सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, जब हो जाएगा तब जा कर के जो है दिसंबर में इसका एग्ज़ाम दे लेंगे। तो दोस्तों वैसे तो ठीक है कि आप ऐसा कर रहे हैं, जा कर के एग्ज़ाम दे लीजिएगा, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में आना होगा, पीटी में ही रिज़ल्ट लाने के लिए आपको, अब पहले वाला बात है नहीं, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए अभी से आप डेली मान के चलिए कम से कम 50 एंटोसाइनो, 50 वन वर्ड, 50 जो है फ्रेजल वर्ब, ये सब डेली 50 के 50 जो है पढ़ना होगा। डेली मान के चलिए वर्ड से रिलेटेड 200 क्वेश्चन जो है पढ़ना होगा, तब जाकर के ये 200 पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझ करके पढ़ते चलना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये कॉमन एरर्स है। कॉमन एरर्स आपको 2 से 3 नंबर 4 नंबर पूछता है, तो इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव, यानी कि टोटल के टोटल ये ग्रामर भी पोर्शन इसमें ऐड किया हुआ है। ये नहीं है कि छोटा सा ये पोर्शन है, और आपको डेली इसमें 2 घंटा देना ही देना है। और देखिए कोई भी इसमें आप क्लर्क का एग्ज़ाम ले लीजिए, पियून का ले लीजिए, या डिपोजिशन कम राइटर का ले लीजिए, उसके बाद में एक स्टेनोग्राफ़र है उसका ले लीजिए, तो आपको इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो जो भी टॉपिक अभी जैसे इसमें दिया हुआ है, इस टॉपिक को एक टॉपिक करके इसको जो है आप डेली इसको पढ़िए, इसको ख़त्म कीजिए। उसके बाद में जो है आप इससे जो है अखबार की सहायता से भी आप पढ़ सकते हैं लेटर राइटिंग। डेली अगर आप अखबार पढ़ते हैं, 1 से 1.5 घंटा भी अगर अखबार पढ़ते हैं अंग्रेजी का, तो आपका जो वर्ड का जो कलेक्शन होगा वो बेहतर होगा, और उससे आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाइएगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि डेली अभी से कम एक जो है अखबार ले करके कोई भी एडिटोरियल पेज या उसका छोटा टॉपिक वाला जो पेज आता है, मतलब छोटा जो पैसेज आता है, उसको आप पढ़िए, क्योंकि उससे रीडिंग स्किल अच्छा होगा। तब आपको लिखने में बेहतर उस समय अनुभव मतलब रहेगा, लिखने में अच्छा लगेगा, और आप अच्छा से लिख भी पाइएगा। नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे आपको आगे इसमें बढ़ पाना। देखिए इसमें सब में जो है, देखिए ये तो आपका वो ये वाला जो पोर्शन आपको बताए हैं, ये इंग्लिश का, ये आपको सभी एग्ज़ाम में पीटी के लिए पूछेगा ही पूछेगा। और मेंस के लिए जो है आपको ये लेटर राइटिंग, एसे, पैसेज कम्प्रीहेंशन, ये सब भी चाहिए ही चाहिए। तो आपको अभी से डेली मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 1 से 2 घंटा के अप्रॉक्स, तब जा कर के 3 महीने में आपका इंग्लिश कंप्लीट हो सकता है। अगर आप पहले से पढ़े होंगे तब, नए अगर हैं तब तो मुश्किल हो जाएगा नंबर लाना। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी डाउट हो आप जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।